हाल में रिलीज हुई केरला स्टोरी 2 के बाद सोसाइटी में एक आउटरीच देखने को मिला। जहां सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इसको एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे थे, वहीं कुछ लोग थे जो इसे कह रहे थे कि ये एक ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है। वहीं केरला स्टोरी 1 जब 2023 में रिलीज हुई थी, तब भी सेम आउटरीच हमें देखने को मिला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या केरला स्टोरी 1 और 2 सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मूवी है या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। तो इस वीडियो में हम द केरला स्टोरी और टीसीएस स्कैंडल को कंपेयर करते हुए लव जिहाद जैसे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं भारत एंड बॉर्डर्स। इस वीडियो में हम द केरला स्टोरी और टीसीएस स्कैंडल को कंपेयर करेंगे, मगर उससे पहले लेट्स क्लियर आवर बेसिक्स। लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज लव जिहाद? सिंपल शब्दों में कहूं तो जब किसी लड़की को प्यार के नाम पर मैनिपुलेट या इमोशनली ट्रैप करके उसका रिलीजियस कन्वर्जन करवाया जाता है, उसे कॉमनली लव जिहाद कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम लव जिहाद के स्टेजेस की, जो हम द केरला स्टोरी मूवी और साथ ही साथ टीसीएस स्कैंडल के थ्रू समझेंगे। स्टेज 1, इमोशनल सपोर्ट। सबसे पहले टारगेट की गई लड़कियों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। कई केसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। ऐसा ही केस हमें केरला स्टोरी में भी देखने को मिला, जब आसिफा अपनी नॉन मुस्लिम दोस्तों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए ईद सेलिब्रेशन के लिए उन्हें अपने घर बुलाती है। सिमिलरली टीसीएस में भी कई विक्टिम्स ने बताया कि सबसे पहले उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाया गया, जिसके बेसिस पे दोस्ती डेवलप हुई। इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2, क्वेश्चनिंग ऑफ हिंदू बिलीफ सिस्टम। एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद उन लड़कियों को व्हाट्सएप ग्रुप्स या ऐसी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड किया जाता है जहां उनके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन किया जाता है। यही चीजें हमें केरला स्टोरी में भी देखने को मिली। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? और कमाल की बात यह है कि जिस मूवी को प्रोपेगेंडा कहा जाता था, सिमिलर पैटर्न हमें टीसीएस केस में भी देखने को मिला। और जब इंसान अपने ही बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगता है, तब मैनिपुलेशन और आसान हो जाता है। और स्टेज 3, इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेंशन। यहाँ रिलीजियस कंफ्यूजन के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाया जाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। और साथ ही इसी समय नए लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि केरला स्टोरी में रमीज, इशाक और अब्दुल को दिखाया गया। ये धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ाते हैं और वो क्लोजनेस रिलेशनशिप में बिल्ड होने लगती है। फिर आता है स्टेज 4, रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी। इस स्टेज पे रिलेशनशिप डेवलप होता है और ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि विक्टिम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती हैं, और यहीं से शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन का फेज। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ विक्टिम को प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपने प्रीवियस फेथ को छोड़ दे। तुम रमीज के साथ शादी कर लो। पढ़ाओ, तू हिंदू कर। सो फामी कैसा प्रूफ करेगा मेरा? तो इस्लाम को भूलेगा। हाँ, फिर तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व है। और ऐसा ना करने पर उसके साथ ब्लैकमेल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इमोशनल प्रेशर डाला जाता है। और ऐसा पेनी, एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज़ अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। तो इस कंपैरेटिव एनालिसिस से हमें यही पता लगता है कि लव जिहाद एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और जो मूवी बनी थी वो एक प्रोपेगेंडा मूवी नहीं, रादर एक वार्निंग साइन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। तो इस वक्त प्रेजेंटली हमारे पास 2 सोल्यूशन अवेलेबल हैं। पहला, रिलीजियस अवेयरनेस फैलाना, और दूसरा, जो प्रॉब्लम है उसे एक्नॉलेज करना। अगर हम रिलीजियस अवेयरनेस की बात करें तो पेरेंटिंग एक मेजर रोल निभाती है। अगर हम केरला स्टोरी 1 जिसके ऊपर बनी थी, जिस महिला के ऊपर बनी थी, उसकी अगर हम स्टोरी सुने तो वो बताती हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने रिचुअल्स के बारे में पता ही नहीं था, जिसकी वजह से दूसरे रिलीजन के लोग उन्हें ईजी टारगेट बना पाए। My Muslim friends and Christian friends frequently ask questions about my religion, our customs and beliefs, etc. But since we are not getting proper education on our dharma or our religion, or why we are doing such customs, we are not knowing, right? So I don't have any answers. My Muslim friends felt that I was confused. They started slowly to introduce their Islamic ideology to me. और दूसरा सोल्यूशन है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब जब तक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। और यही काम थ्रू आउट द टाइम हमारे इन्फ्लुएंसर्स करते आ रहे हैं, चाहे वो रविश कुमार हो या फिर जमन शफर। केरला स्टोरी 1 या 2 को प्रोपेगेंडा दिखाते हुए और हाल में आए टीसीएस जैसे स्कैंडल्स को देखते हुए भी अपने सर को ऑस्ट्रिच की तरह ग्राउंड में धंसाए रखते हैं। तो इन 2 सॉल्यूशंस के अलावा भी अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो डू लेट अस नो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे चैनल की बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।